हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 26 फरवरी 2026 के करंट अफेयर को और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर को। तो लास्ट तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो उच्चतम न्यायालय है उन्होंने हाल में ही ये स्पष्ट किया है कि आधार का जो उपयोग है निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा। तो उसका जो उपयोग है वो सिर्फ केवल पहचान का प्रमाण है। ये कोई उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला कि ये सिटीजन का प्रमाण नहीं है, ये सिर्फ आइडेंटिटी है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है ओनली। अब किसके संदर्भ में इन्होंने ये बात बोली है? तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है कि आधार सिर्फ पहचान का प्रमाण है, ना कि यह नागरिकता को सिद्ध नहीं करता। यह टिप्पणी पश्चिम बंगाल में जो मतदाता सूची और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़ी सुनवाई के दौरान की गई है। इस प्रक्रिया में 50 लाख मतदाताओं का जो है सत्यापन कार्य चल रहा है। और उसके साथ साथ न्यायालय ने ये भी बोला है कि जो मतदाता दावों की जो जांच के लिए अनुभवी जो जुडिशियली अफसर्स को जो हैं उनको नियुक्ति की जाए और आवश्यकता पड़ने पर झारखंड और उड़ीसा से भी ये जुडिशियली अफसर जो है बुलाए जा सकते हैं ताकि जो प्रक्रिया है वो जल्दी हो सके। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बोला गया है कि जितने भी अफसर ये बुलाए जा रहे हैं इनका रहन सहन के लिए जितना भी लॉजिंग और हाँ खर्चा वाहन वगैरह है सब कुछ है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही लेगी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही सलेम साबूदाना जिसे हाल में ही जीआई टैग मिला है जो कि कनाडा में निर्यात किया गया है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो भारत के तमिलनाडु से संबंधित है। तो अभी जो सलेम जो सागो एक जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है जो कि तमिलनाडु से है और इससे भारत में टेपियोका सैगो के सबसे बड़े उत्पादक राज्य में से एक है। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि जो आपका सलेम भारत का जो है सागो और स्टार्च उद्योग का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। और उसके बाद जो सलेम सागो को टॉपिका रूट से तैयार किया जाता है। ये एक प्लांट है जिसकी जड़ से बनाया जाता है। इसे हाल में ही जीआई टैग प्राप्त किया गया है और ये पहली बार कनाडा में निर्यात किया गया है। और ये भी याद रखेंगे कि इस उद्योग में हजारों किसानों की परिवार की आजीविका का ये आधार है। अगला क्वेश्चन ये है कि पूछा गया है कि आपसे हाल में ही जो स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो नया प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है राजन बजाज जो है उनको चुना गया है। तो उसके साथ साथ जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मंजूरी के बाद स्लाइस स्मॉल फाइनेंस ने अपने संस्थापक राजन बजाज को नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। उन्होंने किसकी जगह ली है? सतीश कुमार कालरा की उन्होंने जगह ली है। राजन बजाज ने 2026 में स्लाइस की स्थापना की थी। 2024 में नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ इन्होंने मर्ज की स्वीकृति मिली थी और एक नई इकाई स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में ये कार्य कर रही है। अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही तिरुमल मंदिर की खाद्य परीक्षण लैब में किस देश की ई नोज और ई टंग तकनीक तैनात की जाएगी? तो उसका राइट ऑप्शन है फ्रांस जो है देश ये करने जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? पहला पॉइंट यह है कि आंध्र प्रदेश के तिरुमला मंदिर में 25 करोड़ की लागत में फूड टेस्टिंग लैब की स्थापना होने जा रही है। इस परियोजना में फ्रांस 3.5 करोड़ रुपए की ई टंग और ई नोज मशीनें लगाएंगी जिसका उद्देश्य क्या है? जो मंदिर में तैयार होने वाला प्रसादम है उसकी गुणवत्ता को और सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। प्रयोगशाला में प्रसाद बनाने में उपयोग होने वाले लगभग 60 कच्चे माल की गुणवत्ता की जांच हो सके। यह लैब भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण और उसके साथ स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ समझौते के तहत स्थापित की जा रही है। अगर बात की जाए लैब शुरू होने की तिथि तो वह 8 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में औपचारिक रूप से घोषणा के साथ की गई थी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है हमसे कि जो पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा किस मंत्रालय की संयुक्त पहल है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये आयुष मंत्रालय की एक पहल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यह सहयोग समझौता है, एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है भारत ब्राजील के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल जो है प्रॉपर्टी और
इन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के बीच हुआ है। अगर बात की जाए ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना 2001 में भारत सरकार ने CSIR और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के माध्यम में से की थी। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज को गलत या फिर रॉन्गफुल पेटेंट को रोकना और नॉलेज को हेरिटेज करना इसका मेन मोटो है। अगर बात की जाए दस्तावेज कौन कौन से करता है, ये आयुर्वेदी, यूनानी, सिद्धि और योगा के दस्तावेजों को सुरक्षित रखता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के समर्थन के लिए बांग्लार युवा साथी जो योजना है 2026 की शुरुआत की है? तो उसका जो राइट आंसर है वेस्ट बंगाल ने ये शुरू की है। तो उसके अंदर क्या किया है, नाम क्या है योजना का? बांग्लार युवा साथी स्कीम 2026। जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उनको सहायता प्रदान करना। घोषणा क्या है? ममता बनर्जी ने अपने इंटर्म बजट प्रेजेंटेशन के दौरान इसकी घोषणा की है। उद्देश्य क्या है? जो युवा बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1500 रुपये ट्रांजिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट देना इसका काम है। इसका उद्देश्य यह है शिक्षित किंतु बेरोजगार युवकों को रोजगार ढूंढने की अवधि में उनको आर्थिक मदद मिले ताकि वो अस्थायी आय पर स्रोत की खोज में दौरान जो असमंजस में ना रहें। और शुरुआत में इस योजना अगस्त 2026 में शुरू करने की योजना थी। इसे तेजी से लागू करके अब यह जो कार्यक्रम है 1 अप्रैल 2026 से आधिकारिक रूप से शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने नागरिकों को ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने में सक्षम बनने के लिए फरवरी 2026 में मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल शुरू किया जाएगा? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये दिल्ली सरकार करने जा रही है। तो दिल्ली सरकार ने क्या किया है? दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता ने CM जो जन सुनवाई पोर्टल एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है जिसमें आप ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है जिस पर किसी भी सरकारी विभाग की शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। कोई भी कठिनाई आ रही है, कोई भी शिकायत है किसी अधिकारी के खिलाफ, किसी विभाग के खिलाफ, तो इस सिस्टम में ये किया गया है। तो ये इसका फ़ायदा क्या है? ये एक स्पष्ट और तेज समाधान होगा। अगर बात की जाए नागरिक 4 तरीके से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पोर्टल से कर सकते हैं, मोबाइल से कर सकते हैं, कॉल सेंटर जिसका जो 1902 पर कर सकते हैं और CMO की जो ऑफलाइन सबमिशन में भी कर सकते हैं। अगर बात की जाए 3 टायर गवर्नेंस रिड्रेसल सिस्टम भी है। गवर्नेंस रिड्रेसल ऑफिसर, अप्लाइड अथॉरिटी और फाइनेंशियल अप्लाइड अथॉरिटी भी इसके जो निवारण प्रणाली में से शिकायतों में से एक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने रियो जो ओपन में अपना पहला जो ATP टूर खिताब जीता है? तो उनका नाम है टॉमस मार्टिन जो एटचेवरी जो है उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। तो अभी हाल में ही जो टॉमस मार्टिन एचेवरी हैं उन्होंने अपने करियर का पहला ATP टूर खिताब रियो ओपन में जीता है। यह टूर्नामेंट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित हुआ है। उन्होंने जो फाइनल में जो एल्जैरो टोबेलियो को हराकर स्कोर 3-6, 7-6 और 6-4 से हराया है। बारिश के कारण जो मैच शेड्यूल में देरी हुई है उसके चलते हुए सेमीफाइनल और फाइनल दोनों मैचों में एक दिन में ही खेलना पड़ा है। उसके साथ इस जीत के साथ वो अपना 100वां टूर लेवल मैच भी जीता है। इससे पहले 3 ATP फाइनल्स में वो रनअप रह चुके थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरसों किसान के लिए भावांतर योजना का विस्तार करने की घोषणा की है? तो ये कहाँ के हैं? ये मध्य प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री हैं। तो उन्होंने क्या किया है? मुख्यमंत्री जो मोहन यादव ने भावांतर योजना का विस्तार सरसों किसान की तक करने की घोषणा की है। भारत सरकार ने इसकी स्वीकृति के लिए भेजा है। इसमें 80 लाख जो किसानों को लाभ मिलेगा। अगर बात की जाए भावांतर योजना के अंतर्गत किसानों को बाजार मूल्य मतलब मार्केट प्राइस के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच में अंतर की राशि सरकार द्वारा दी जाती है जब फसलें MSP में नीचे बिकती हैं। यह वर्तमान योजना सोयाबीन किसानों को कवर करती है और साथ में ही विधानसभा में लाडली जो बहना योजना की नई पंजीकरण प्रक्रिया को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि भारत में शुरू किए गए जो स्वजायका पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो उसका काम क्या है? टू प्रोवाइड बायोटेक इम्पोर्ट ट्रेड डाटा एंड इनसाइट्स जो है इसका काम है। तो उसमें ऐसा क्या किया जाएगा? तो पहला क्यों है स्वजायका एक
AI ड्राइवन बायोटेक प्रोडक्ट डाटा पोर्टल है जिसका शुभारंभ जितेंद्र सिंह ने किया है। यह लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने अपने 40वें फाउंडेशन के दौरान नई दिल्ली में शुरू किया है। विकास, यह पोर्टल एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लीड एंटरप्राइज के सहयोग से विकसित किया गया है। फायदा क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इंपोर्ट से संचालित स्ट्रक्चर्ड डाटा प्रदान करना, बायोकेमिकल प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल एंजाइम जैसे। उसके साथ आयात पर निर्भरता कम करना और जो डोमेस्टिक बायो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा देना इसका काम रहेगा। अगर बात की जाए भारत की बायो इकोनॉमिक 2014 में 10 बिलियन से बढ़कर 2024 में 165 बिलियन हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सरकारी रेलवे पुलिस है GRP प्रमुखों की 7वें अखिल भारतीय सम्मेलन का जो आयोजन है किस संस्थान के अधिवेशन में किया गया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। अब क्वेश्चन ये है कि 7th जो हाल में ही ऑल इंडिया GRP चीफ कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन है विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया है। यह सम्मेलन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो है संयोजन के में आयोजित हुआ है। अगर हम बात की जाए सम्मेलन की जो अध्यक्षता है सोनाली मिश्रा ने की है और इसमें देश भर के DGP ADGP के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए हैं। मुख्य चर्चा का विषय क्या रहे हैं? यात्रियों की सुरक्षा और जो रेलवे अवसंरचना जो उसका मेन मोटो रहा है। उसके साथ साथ रेलवे सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उन्होंने किस चीज़ पे ध्यान दिया है? फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम पे, AI बेस्ड वीडियो एनालिटिक्स पे और ड्रोन सर्विलेंस पे उन्होंने मेन मोटो दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हिम कनेक्ट और जो विश्व सतत विकास सम्मेलन के दौरान आयोजित हिम कनेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका काम क्या है? कनेक्ट हिमालय रिसर्च विद अ स्टार्टअप इन्वेस्टर एंड पॉलिसी मेकर इसका मेन मोटो है। तो उसमें क्या किया जाएगा? तो पहला तो आपको याद रखना है कार्यक्रम का नाम है हिम कनेक्ट जो किसने आयोजित किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने और उसके साथ साथ वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के दौरान ये आयोजित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। तारीख कौन सी है? 25 से 27 फरवरी। उद्देश्य क्या है? यह इनिशिएटिव भारतीय जो हिमालय क्षेत्र और अनुसंधान और कॉमर्शलाइजेशन के बीच में ब्रिज जो संबंध स्थापित करना इसका मेन मोटो है। 24 से अधिक टेक्नोलॉजी उसके बाद पेटेंट्स पायलट प्रोजेक्ट को प्रदर्शित करता है जो नेशनल मिशन ऑन हिमालय स्टडी के तहत आते हैं। इस आयोजन में 100 से अधिक स्टार्टअप इंक्यूबेशन और इन्वेस्टर और पॉलिसी मेकर की भागीदारी भी रही है। अगला क्वेश्चन है पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI का जो नया अत्यधिक सुरक्षित दूसरा डाटा सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है भुवनेश्वर के अंदर ये किया गया है। अब क्या किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना हाईली सिक्योर डाटा सेंटर भुवनेश्वर में शुरू किया है। यह सुविधा जो है इन्फो वैली 2 और उसके बाद खुर्दा डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में स्थापित है जिसका जो परिसर है 18.55 एकड़ में फैला है जो एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। इस डाटा सेंटर में टायर 4 डिज़ाइन सर्टिफिकेशन जो सबसे उच्च स्तर की विश्वसनीय जो टाइम मानकों को दर्शाता है। इस केंद्र में RBI कोर बैंकिंग सिस्टम, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम संचालित होंगे। यह परियोजना भारत की वित्तीय अवसंरचना की सुरक्षा और निरंतरता को मजबूत करने के लिए की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली की घोषणा पत्र को अब तक जो दुनिया के कितने देशों का समर्थन मिला है? तो राइट ऑप्शन है 91 देशों को समर्थन मिला है। तो नई दिल्ली में पिछले सप्ताह AI शिखर सम्मेलन की बात की जाए आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र में अब तक दुनिया के 91 देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन मिल चुका है। अलग अलग देश हैं जैसे कि बांग्लादेश है, कोस्टा रिका है, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील, सऊदी अरब, UAE जैसे शक्तिशाली राष्ट्र भी इसके अंदर सम्मिलित हैं। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हम चेक करेंगे आज के वीकली करंट अफेयर को। तो देखते हैं चीन दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करने वाला पहला देश बना है। राशिद खान जो अफगानिस्तान से हैं T20 वर्ल्ड कप में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। केरल में जो एल्डरली बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना है। स्मृति मंदान जो हैं उन्होंने BCCI इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया है।
पीएम राहत योजना प्रधानमंत्री मोदी ने सेवा तीर्थ से दुर्घटना पीड़ितों के लिए ये योजना की घोषणा की गई है। आसाम ने जो अंडर वाटर रोड रेल टनल को मंजूरी दी है। स्पेन ने 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है। गणतंत्र दिवस 2026 की सबसे बेस्ट झांकी महाराष्ट्र की झांकी रही है। अपार आईडी में छत्तीसगढ़ सबसे ऊपर रहा है। केरल ने स्टेट अर्बन पॉलिसी को मंजूरी देने वाला जो पहला राज्य बना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि अगर बात की जाए बिग कैट शिखर सम्मेलन में उन्होंने 95 देशों को जोड़कर ये मेजबानी करने जा रहा है। बात की जाए ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 की रूबल नागिन को प्रदान किया गया है। दिल्ली सरकार ने जमीनों की पहचान के लिए भू आधार की घोषणा की है। आसाम सरकार ने चाय जनजातियां और आदिवासियों को 3% की आरक्षण की मंजूरी दी है। गुजरात ने 16.5% की हिस्सेदारी के साथ नवीनकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बनाया है। 72वां जो महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 हरियाणा ने इंडियन रेलवे को हराकर जीता है। बांग्लार युवा साथी योजना पश्चिम बंगाल में युवाओं की मदद के लिए शुरू किया गया है। पिलो एआई का शुभारंभ आंध्र प्रदेश में किया गया है। बायो एशिया 2026 में अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन तेलंगाना ने किया है। नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम की बात की जाए ये मथुरा में स्थापित की गई है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।